शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन यानी कि MWM के साथ अब अलायंस की आपने बात की है, लेकिन एक चीज़ जिस पे कन्फ्यूजन है बहुत से लोगों को वो ये है कि आप कह रहे हैं हम विफाक में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे MWM के साथ। नंबर तो है नहीं जो चाहिए आपको। भाई वो आप जो सीट्स हमारी रात के अंधेरे में चुराई गई हैं, वो सीट्स हम वापस लेंगे ना, कोशिश करेंगे ना उनको वापस लेने की। अगर वो सीट्स हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास बहुत डिसाइसिव मेजॉरिटी से ज्यादा सीट्स हो जाती हैं। रात के अंधेरे में जो चुराई गई, जो जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा गया है, उसको कोई जमहूरी कोर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ना ही हम PTI बर्दाश्त करेगा। सो ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है कि हमने वो जो अपनी सीट्स हैं जो कि रात के अंधेरे में ली गई हैं, उनको हमने रिक्लेम करना है, और उसके लिए हमने ऑलरेडी अपने जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो लेने शुरू कर दिए। अच्छा, तो इसमें जो कहा जा रहा था रिजर्व सीटों का मामला है, अब एक ऑप्शन तो ये भी था कि आप किसी से अलायंस करते ही ना, जिस तरह पहले भी आपने डिनाई किया, बैरिस्टर गौहर ने यह कहा MWM से कोई अलायंस नहीं होगा, फिर MQM को भी डिनाई कर दिया। तो अब रिजर्व सीट्स को देख के ये फैसला आपने किया? देखिए, MWM के साथ हमारी अलायंस बहुत पुरानी है। उनके साथ अलायंस को करना, दोबारा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अलायंस जो है, आपको पता है, GB में, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी एक कोalition हुकूमत है उनके साथ। और इस वक्त जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो MWM का है, जो कि हमारी सपोर्ट से वो वहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। सो उनके साथ हमारी 10 साल पुरानी अलायंस है। और बाकी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए, चूंकि हमारे पास सिंबल नहीं है, चूंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड इलीगल हमें डिप्राइव किया गया था अपने सिंबल से, तो इसलिए हमें जरूरत थी किसी पार्टी के साथ मिलके रिजर्व सीट्स जो है उनको आप क्लेम करने की। रऊफ साहब, आपने जिस तरह कहा कि जो सीटें चुराई गई हैं वो वापस, जी, जो आपने कहा कि सीटें जो चुराई गई हैं वापस मिलेंगी, अब वो कितना नंबर क्या है, कितनी सीट्स पर आपका क्लेम है ऑफिशियली? क्योंकि पहले 180 सुना, फिर 170 सुना। 65 to 70 सीट्स हैं जी जिनके ऊपर हमारा क्लेम है इस वक्त, जो कि रात के अंधेरे में चुराई गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं हमारे जो स्पीयर हेड्स थे, बड़े लीडर थे, वो भी हार गए, साद रफीक हार गए, राना सनाउल्लाह हार गए, तो धांधली तो हमारे साथ भी हुई है। चोरों ने हारना नहीं था तो और क्या करना था जी? बाकी सारे जो चोर इस वक्त असेंबली में आए वो भी हारे हुए हैं। नवाज शरीफ भी हारा हुआ है, मरियम भी हारी हुई है, शहबाज भी हारा हुआ है, हमजा भी हारा हुआ है, ये सब चोर हारे हुए हैं। तो इसमें पीपल्स पार्टी से जो अलायंस की बात पहले हम सुन रहे थे कि राब्ते शायद हो रहे हैं, कुछ राब्ता किया ही किसी ने नहीं, या आपने एज एन ऑप्शन देखा ही नहीं पीपल्स पार्टी को? देखिए, हमारा उनके साथ कोई कॉमन है ही नहीं है। हम किस बेसिस के ऊपर किसी ऐसी सियासी जमात से राब्ता करेंगे? अगर हम अपना जो हमारा जो मैनिफेस्टो में हमारा फाउंडेशनल ईथॉस है वो अकाउंटेबिलिटी है। जब हम अकाउंटेबिलिटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो ये फंसेंगे पीपल्स पार्टी वाले और PMLN के चोर, ये सारे फंसेंगे। तो हम किस बेसिस के ऊपर इनसे सोचे भी कि हम इत्तेहाद कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई कोalition जो हम इनके साथ फॉर्म कर सकते हैं? हाँ, अगर वो अपने आप को लॉ के नीचे लाना चाहते और मानेंगे, हमें पता है, यकीन है कि वो नहीं मानेंगे, तो इसलिए हमारे पास कोई बेसिस नहीं बनता। तो रऊफ साहब, उनसे सोचे भी उनके बारे में किसके साथ। इज इट सेफ टू अज्यूम कि अगर ये सीट्स पे आपका क्लेम है, इसका फैसला ना आए, तो फिर ऑपोजिशन में ही बैठना PTI की वाहिद ऑप्शन है? देखिए, हम जमहूरी पार्टी हैं और हमारे पास जो भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट में, उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। और अगर अल्टीमेटली ये ही नतीजा निकलता है कि जी मुल्क का जो सिस्टम है वो सच के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और मुल्क का जो सिस्टम है वो डाकुओं और लुटेरों के साथ ही खड़ा होगा, तो फिर हम अपना जो बैकअप ऑप्शन है वो यही है कि जी हम असेंबली में बैठ के अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। तो कहा जा रहा है कुछ बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं पावरफुल क्वार्टर्स के खान साहब के साथ। देखिए जी, इस सिलसिले में मुझे कोई इल्म नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का राब्ता हुआ भी है। मैं आज ही खान साहब को 6 महीने में पहली दफा मिल के आया हूं और किसी किस्म का ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ कि जी किसी क्वार्टर से कोई राब्ता हुआ है। तो वो अब ये चाहते हैं कि ये जो सीट्स जिसकी आप भी बात कर रहे हैं ये रीगेन की जाएं, या फिर अलायंस के हवाले से भी कोई डायरेक्शन पार्टी के कुछ लोग दे रहे थे जो उन्होंने मानी नहीं? मैं समझा नहीं, आपका सवाल नहीं भाई समझा। आप फिर दोबारा इसको कहें कि कौन से लोगों की बात आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर भी कोई, जिस तरह से जब आपने कौमी असेंबली से या दूसरी असेंबलियों से निकले आप, तो तब ये हमने सुना कि PTI के बहुत से लोग इसके खिलाफ थे। अब पार्टी के अंदर किसी ने ओपिनियन नहीं दी कि हम अलायंस साइन भी करते हैं, लेट्स से पीपल्स पार्टी के साथ, किसी और के साथ,
तो उसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आगे सिस्टम को लेकर चलना है तो उसके लिए कोई ना कोई मैंडेट तो चाहिए। देखिए सिस्टम तो आगे चलेगा, अगर चोर भी आ जाए तो चोरों के साथ भी सिस्टम जो है वो तो चलेगा, लेकिन ये और बात है कि वो सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा पाकिस्तान के गरीब आवाम, वो और बात है। लेकिन इसके लिए सिस्टम को चलाने के लिए लाजमी नहीं कि चोरों के साथ कोalition की जाए, चोरों के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद किया जाए। अच्छा, वो पार्टी जो है उसके साथ एग्री नहीं करती है। वसीम कादर साहब को हमने देखा कि वो आपको कहा है कि अगर 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 यही ऑप्शन रहा तो हम ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ के अपना जो जमहूरी किरदार है वो अदा करते रहे। सही, वसीम कादर साहब को हमने देखा, बेशक उन्होंने खान साहब के नाम पे वोट लिया, पीटीआई का बयानिया उन्होंने काफ़ी दफ़ा आवाम को सुनाया, हल्फिया बयान भी उनके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, शामिल नून लीग में हो गए। अब इस फहरिस्त में अगर और नामों का इजाफा हो गया तब क्या करेंगे आप? देखिए जिस मुल्क में डाकू मंडियां लगाते हैं, जैसा कि यहाँ लगती हैं, जब हमारी पार्टी थी, जब हुकूमत में थी, उस वक्त भी आपको याद है कि हमारे हुकूमत से निकालने के लिए इन्हीं लोगों ने, इन्हीं चोरों ने, इन्हों डाकुओं ने मंडी लगाई थी सिंध हाउस में, और हमारे कोई तकरीबन 30 बंदों को तोड़ा गया था। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बैड कॉफ। अब भी ये मंडियां लगाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जिसने जाना था वो चला गया और कोई लोग नहीं है जो कि जाएंगे। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि वो इसलिए जस्टिफाइड है कि 2018 में पंजाब में उनकी मेजॉरिटी थी, गवर्नमेंट आपकी बन गई, तो इस बार अगर वही टैक्टिक्स आजमा ले तो क्या बुरा इसमें? आप इसको ये कहते हैं कि टैक्टिक्स आजमा लें, हमने ऐसी कोई टैक्टिक्स नहीं आजमाई थी, हमने किसी का बंदा नहीं चुराया। अच्छा, मतलब आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल नहीं हुए थे 2018? आजाद उम्मीदवार जो है ये हमारी सपोर्ट से ये बने हुए हैं। आजाद उम्मीदवार जो है, जो जेन्युइन आजाद उम्मीदवार होते हैं, उनके पास ऑप्शन होती है कि किसी भी पार्टी में वो शामिल हो सकते, वो चुराना नहीं होता। तो ये रिपीटेडली अब अगर पीडीएम की जो पहले अलायंस थी वो यही क्लेम करते हैं कि हमने मिसा के मैशत ऑफर किया, एक दौर में नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं नंगे पांव चल के जाने को तैयार हूं, बनी गाला, लेकिन किसी भी ऑफर को, किसी भी कॉन्टेस्टेशन को आप मानते नहीं, आप बैठ के बात नहीं करते। अब भी यही तासुर वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये हमसे बात इसलिए नहीं करते कि ये जमहूरी जमात ही नहीं है, तो इसको कैसे जाहिल करें फिर? हमारे सामने इस वक्त एक हकीकत है, वो ये है कि रात के अंधेरे में जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया है। वो एक ऐसी हकीकत है जिसको हम भुला नहीं सकते। इस वक्त हमारी टोटल ऑक्यूपेशन ये है कि वो जो हमारा जमहूरी हक है, जो हमसे छीना गया है, हमने उस हक को वापस लेना है। जब वो हक हमें मिलेगा, ये सिस्टम हमारे साथ खड़ा होगा और इस हक की सपोर्ट में हमारे साथ खड़ा होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बिलावल साहब, हमारी टोटल ऑक्यूपेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो डाका जो डला हुआ है हमारे हक के ऊपर, उस डाके को वकेट करना। बिलावल साहब, नए चेहरों की, नौजवानों की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? देखिए जी, किसी एक शख्स या एक इंसान की बात नहीं हो सकती यहां, इसलिए कि वो बिलावल साहब अपने तई कुछ नहीं है, वो भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पार्टी का कल्चर जो है वो सिंध हाउस में नंगा हुआ था। आपको याद होना चाहिए जब उन्होंने हमारे बंदों के जमीर खरीदे थे 30 लोगों के, जिसके बाद हमारी हुकूमत को गिराया गया था। क्या बिलावल साहब में इतनी हिम्मत है कि वो बांगे दोल खड़े होकर कहें कि हाँ मेरे बाप ने गलत काम किया था, और ये कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा? उन्हें कहिए कि इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत दिखाए कि अपने बाप के बारे में कहे कि उसने पैसों से लोगों के जमीर खरीदे थे, जो कि गैर जमहूरी कदम है, जो कि एक मुजरिमाना कदम। अच्छा। अपने आप को डिसोसिएट करे उससे। अच्छा, मतलब आप तो बिलावल साहब को पार्टी छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। ये बताएंगे ये 2000 तो जब पार्टी का कल्चर एक गंदा है, पार्टी का कल्चर गलीज है, और ये पार्टी का हेड है, तो क्या ये उस गलीज कल्चर का शरीके कार नहीं है? सही, चलें, इसमें तो पॉइंट आ गया आपका। लेकिन 2018 के इलेक्शन में और इस इलेक्शन में जो मुआवजना करते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 36 घंटे रिजल्ट लेट हुआ, 18 में 66 घंटे लेट हुआ था, तो वो आप जस्टिफाई कर लेते हैं, इस पे आप गिला करते हैं? देखिए जी, अगर किसी को तकलीफ उस वक्त पहुंची थी किसी सिस्टम के फेल होने के ऊपर, तो इन्होंने क्या जो इनके पास ऑप्शंस थे वो एक्सरसाइज किए? क्या ये ट्राइब्यूनल्स में अपनी कंप्लेंट्स लेके गए जैसा कि हम चाह रहे हैं? क्या ये कोर्ट कंप्लेंट्स? तब भी इनका काम वतीरा है झूठ बोलना। इनके साथ ज्यादती नहीं हुई थी, हमारी 35 सीटें छीनी गई थी 2018 में भी।
ताकि हमारी स्टेबल हुकूमत ना बन सकती। और बहुत से ऐसे पीटीआई हकायक है, कभी आप बैठिए, मैं आपको हकायक बताऊंगा कि हकायक क्या है 2018 के इलेक्शंस के। पीटीआई के बहुत से ऐसे मेंबर भी हैं जो कि ज़ेर अताब रहे 9 मई के बाद से, अब वो इलेक्शन में भी 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि जीते हैं, कहा जा रहा है वो वापस नहीं आएंगे हल्फ लेने, वो सीटें खाली हो जाएंगी। हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई। वो तमाम लोग आएंगे, हल्फ उठाएंगे और अपना किरदार असेंबली में बैठ के अदा करें। दोबारा मुकदमात हो गए उन पे, फिर क्या होगा? अगर होंगे तो सामना करना पड़ेगा। अच्छा, भागना तो नहीं है ना, 2 साल से हम सामना कर रहे हैं ना भाई। हमारी जमात के ऊपर रियासत का जबर और वहशत जो है वो जिस हद तक तारी रही है, क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस मुल्क में यह सलूक हुआ है? क्या हम भागे हैं? हम मौजूद हैं, हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, हमने सबसे इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन द कंट्री। हमने लोगों को बाहर निकाला है। खान साहब पैशन है जवान लोगों का, वो निकले हैं। हम भागने नहीं है। भागने वाले वो है जो लंदन चले जाते हैं, जो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, जो दुबई चले जाते हैं। भाई खान साहब 6 महीने से जेल में बैठे हुए, आज मैं मिल के आया हूं। वो कहता है रखना जितनी देर मुझे यहां रखें, मैं यही हूं, मैं नहीं जाऊंगा। हम भगौड़ी जमात नहीं है। भगौड़ी जमात वो है जो भागते हैं इस मुल्क से।